जय जिनेंद्र। आज दिन है परिग्रह को अपने आप से दूर करने का। व्यक्ति अमीर हो या गरीब, यदि उसमें लालच, लोभ और लालसा है तो वह परिग्रही है, और संतोषी है तो अपरिग्रही। कोई भी जीव के जब सर्वाधिक पुण्य का उदय होता है तो वह चक्रवर्ती के रूप में उत्पन्न होता है। चक्रवर्ती अत्यंत शक्ति संपन्न, धन ऐश्वर्य, 14 रत्न, 9 निधियों का धारक होता है। चिर यौवना, बुद्धि संपन्न, आज्ञाकारी पत्नी श्रीदेवी, अति साताकारी संतान, आज्ञाकारी प्रजा होती है। और चक्रवर्ती बुद्धिमान इतने होते हैं मानो कैलकुलेटर जैसा कैलकुलेशन और कंप्यूटर जैसी स्मरण शक्ति उनके पास होती है। 16,000 देवता हर समय उनकी सेवा में निष्णात रहते हैं। ऐसे ठाठ, ऐसे वैभव होते हैं चक्रवर्ती सम्राट के। इस अवसर्पिणी काल के प्रथम चक्रवर्ती थे भरत, और 8वें चक्रवर्ती थे सुभूम। भरत चक्रवर्ती के मन में इतना सब कुछ मिलने के बाद भी कोई आसक्ति नहीं थी, और इसी अनासक्ति के कारण एक दिन उन्हें आरिसा भवन में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। दूसरी ओर सुभूम नामक 8वां चक्रवर्ती हुआ। इतना वैभव प्राप्त करने के बाद भी उसके मन में संतोष नहीं हुआ, और परिग्रह की और पाने की इच्छा जागी। 6 खंडों पर उसका आधिपत्य था, मगर राज्य विस्तार करने की भावना उसमें और बलवान हो गई। वह धात्की खंड के 6 खंडों पर विजय प्राप्त करने निकल पड़ा। मंत्रियों के बहुत समझाने पर भी वो नहीं माना। चर्म रत्न पर बैठकर लवण समुद्र को पार करने लगा। 16,000 अधिष्ठायक देव उसके अधीन थे। चक्रवर्ती 14 रत्नों का अधिपति तो होता ही है। प्रत्येक रत्न के 1,000 देव एवं चक्रवर्ती की दोनों भुजाओं के 1,000 देव, इस प्रकार 16,000 देव चक्रवर्ती के अधीनस्थ थे। उस समय चर्म रत्न के 1,000 देव उसकी सेवा में संलग्न थे। जैसे ही लवण समुद्र के मध्य में पहुँचे, एक देव के मन में विश्राम करने की इच्छा हुई। सोचा, 999 देव तो हैं ही, मैं एक छोड़ भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अब देखिए संयोग की बात कि सभी देवताओं के मन में एक साथ यह विचार आया और उनके भाव बदल गए। उन्होंने एक साथ विमान को छोड़ा। तत्काल उसी समय सुभूम चक्रवर्ती विमान सहित हजारों देवों के देखते देखते समुद्र में गिर गया और डूब गया। मरकर 7वीं नरक में उत्पन्न हुआ। तो अहंकार और लालसा के कारण चक्रवर्ती सुभूम विनाश को प्राप्त हो गया। तो आइए हम भी इस संसार की अनित्यता को समझते हुए अपरिग्रही बने, और अपरिग्रही बनकर संसार सागर को तरने के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। ओम अर्हम्।